नमस्कार मित्रों, मैं एम.के. वर्मा पांथर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने टारगेट को हिट करने के लिए लगातार परिश्रम कर रहे होंगे। तो आइए हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दीजिए और अपने विजय का शंखनाद कीजिए। तो आज के सेशन में हम लोग भारत के भूगोल से संबंधित अगला टॉपिक भारत की मानक समय रेखा के बारे में सीखेंगे और उससे जुड़े हुए विभिन्न प्रश्न जो विभिन्न एग्जामों में आए हुए हैं उनको भी सीखने का प्रयास करेंगे। अगर इतना हम लोग सीख लेंगे तो परीक्षा में आए हुए इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न हमारे गलत नहीं होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर मोटिवेशनल एक कोड लिखा हुआ है, वहां से हम लोग जो है अपने क्लास की शुरुआत करेंगे। हवाओं से कह दो अपनी औकात में रहना सीखें, हवाओं से कह दो अपनी औकात में रहना सीखें। हम वो लोग हैं जो तूफान में भी चिराग जलाया करते हैं। तो इस तरह का मादा हमें अपने जहन में रखना है। अगर ऐसे ही हम रहें, जुनून पर्यंत बनाए रखें, तो किसी भी एग्जाम को हम लोग फतह कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, टॉपिक को शुरू करते हैं। ये देखिए, भारत की मानक समय रेखा और इससे संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न, इसी के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो पहली लाइन इसमें लिखी हुई है भारतीय मानक समय रेखा। इंग्लिश में इसको कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड लाइन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, शॉर्ट में इसको IST कहते हैं। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। ये जो भारतीय मानक समय रेखा है IST, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से ये लिया जाता है। इसको शॉर्ट में हम चाहें तो 82.5 डिग्री भी पढ़ सकते हैं। इसको अगर मैं यहां लिख दूं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसको ऐसा भी हम कह सकते हैं, या इसको हम कह सकते हैं 82 डिग्री 30 मिनट। तो ये हमें दोनों जानना चाहिए। और जानिए, यह देशांतर रेखा प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद हुआ करता था, उसका नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया गया है, तो प्रयागराज की नैनी से होकर गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा। यहां से भी प्रश्न आते हैं, क्योंकि ये प्रश्न पुराना हो चुका है, कई बार एग्जाम में आ गया है, लेकिन फिर भी हमें जानना चाहिए, हो सकता है कभी भी एग्जाम में आ जाए। फिर आगे देखिए, भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। जो ग्रीनविच मीन टाइम है, यानी कि जिसको शॉर्ट में GMT कहते हैं, और ये लंदन से गुजरती है, वहां से लेकर के जो हमारे जो भारत की मानक समय रेखा है, ये 5.5 घंटा यानी कि 5 घंटा 30 मिनट आगे है। आप जान लीजिए, ये क्वेश्चन और बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहां से बनता है कि भारतीय मानक समय रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर के जाती है, ये हमें जानना चाहिए। अगर हम इसको जान रहे हैं तो इससे कभी भी प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में, और अगर हम जानते रहेंगे तो गलत नहीं होगा। भारतीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यानी कि कुल मिलाकर के 5 राज्यों से होकर के जाती है। तो ये हमें जानना चाहिए। अच्छा, हाँ, एक अगला टॉपिक है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी धुरी पर घूम रही है। पृथ्वी के घूमने का जो दिशा है, वो जैसे इधर पश्चिम ले लिया जाए और इधर पूर्व ले लिया जाए, तो पृथ्वी इधर से इधर मूव कर रही है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा में गति कर रही है। अच्छा, और सूर्य पूर्व में निकलता है, सूर्य पूर्व में ही निकलता है। तो क्या होता है कि जो प्रधान यामोत्तर रेखा है, यानी कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, वहां से पूर्व की ओर जाने पर अगर हम
जीरो डिग्री देशांतर रेखा यानी कि जीएमटी जिसे कहते हैं, अगर वहां से हम पूर्व की ओर जाएंगे तो वहां का समय आगे होगा क्योंकि सूर्य पूर्व में ही निकल रहा है, और वहां से अगर हम पश्चिम जाएंगे तो वहां का समय जीएमटी से पीछे होगा। ये हमें जानना चाहिए। अब क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सूर्य पूर्व में निकलता है, तो जो चीजें जीएमटी से पूर्व की तरफ रहेंगी वहां का समय जीएमटी से आगे होगा, और जो पश्चिम की तरफ रहेंगी वहां का समय जीएमटी से पीछे होगा। ये कॉन्सेप्ट है। अब आगे चलिए। हाँ, ये देखिए हमारे देश का मैप है। अब यहां हम ये जान लेंगे कि जो 82 डिग्री 30 मिनट की 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है किन किन राज्यों से होकर के जाती है। अभी इसके पहले हमने थियरी में पढ़ा, अब इसको मैप में हम लोग देख लेते हैं। तो इसको थोड़ा मैं जूम करके दिखा देता हूं आप लोग को। ये देखिए, हाँ, अब ये हमारा हो गया उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश है, और ये है मध्य प्रदेश, और ये छत्तीसगढ़ है, और ये उड़ीसा है, और ये आंध्र प्रदेश है। इन 5 राज्यों से होकर के 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा यानी भारतीय समय रेखा गुजरती है। ये देखिए 5 राज्य यही हैं। एक उत्तर प्रदेश हो गया, और एक मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। इसको आप एटलस में 3-4 बार देख लेंगे तो आपका ये सवाल कभी गलत नहीं होगा, आपके दिमाग में ये सब चीजें बैठ जाएंगी। आगे देखते हैं। हाँ, अब देखिए 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे का समय लगता है, और इसीलिए यह जो है ग्रीनविच से 12 घंटे आगे रहता है पूर्व की ओर जाने। अभी इसके पहले मैंने बताया कि 0 डिग्री से जैसे जैसे हम पूर्व की ओर जाएंगे वहां का समय जीएमटी से आगे होगा। वही बात यहां लिखा है कि 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर क्योंकि 12 घंटे का समय लगता है, इसलिए यह 12 घंटे आगे होता है। अब 12 घंटे का समय क्यों लगता है ये मैं आपको बता दूं। अब देखिए 0 डिग्री से 180 डिग्री जाने में मतलब 180 डिग्री की गति होगी, और चूंकि 15 डिग्री जब पृथ्वी मूव करती है तो 1 घंटा समय लगता है। 1 घंटा समय लगता है। अब 180 डिग्री में कितना घंटा लगेगा, तो 180 में अगर हम 15 से डिवाइड कर दें इसको तो आ जाएगा 12 घंटे, यानी कि 12 आवर्स। इसीलिए ये जो है पूरब की तरफ है तो ये 12 घंटे यहां का समय आगे होता है 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। अब फिर देखिए 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर उधर भी 12 घंटे का समय लगता है, और इसीलिए चूंकि यह पश्चिम में है इसीलिए ये 12 घंटे पीछे होता है। ग्रीनविच से 12 घंटे यहां का समय पीछे रहेगा। अब फिर आगे देखिए 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात दिन रात का अंतर होता है। अगर 180 डिग्री पूर्वी देशांतर 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर को देख लिया जाए तो दोनों में कुल 24 घंटे का अंतर होगा, यानी कि कुल मिला जुला करके 1 दिन रात का अंतर होता है। फिर आगे देखिए भूपृष्ठ पर 180 डिग्री वही जो 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिमी जो देशांतर को मिला देंगे, और फिर उसके साथ साथ स्थल खंड को अगर छोड़ दिया जाए मतलब वहां से छोड़ते हुए एक रेखा निर्धारित की गई है, और वो काल्पनिक रेखा जो है वही अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। यानी कि भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर ये दोनों एक ही रेखा होगी, और फिर स्थल खंडों को छोड़ करके इसको कहीं जो है समुद्र में या ऐसे जो है स्थल को छोड़ के ही बनाया गया है, और यही काल्पनिक रेखा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। आगे देखिए अब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को अगर हम क्रॉस करेंगे
तो तिथि में परिवर्तन होगा, तिथि बदल जाएगा। अगर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को हम पूर्व से पश्चिम जाएंगे या पश्चिम से पूर्व आएंगे तो उसमें तिथि में परिवर्तन हो जाता है। अच्छा, इसका निर्धारण 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में एक सम्मेलन हुआ था, उसमें किया गया कि अगर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को कोई क्रॉस करेगा तो उसमें तिथि में परिवर्तन हो जाएगा। अब देखिए, इसमें एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अनुसार अगर कोई जलयान पश्चिम दिशा में यात्रा करेगा, पश्चिम दिशा में यानी कि पूरब से पश्चिम, ये देखिए पूरब से पश्चिम, ये देखिए अगर पूर्व से पश्चिम दिशा में यात्रा करेगा तो उसकी तिथि में एक दिन जोड़ दिया जाएगा। अगर कोई जलयान अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को क्रॉस करता है और पूरब से पश्चिम दिशा में यात्रा करता है तो उसकी तिथि में एक दिन ऐड कर दिया जाएगा। फिर देखिए, अब इसका उल्टा, अगर पूर्व की ओर से यात्रा करता है, हाँ, और यदि वह पूर्व की ओर यात्रा करता है, सॉरी पूर्व की ओर यानी कि पश्चिम से, ये पश्चिम है और ये पूर्व है, अगर पश्चिम से पूर्व की ओर यात्रा करेगा तो एक दिन माइनस कर दिया जाएगा। ये इसको अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि अगर वो पश्चिम दिशा में यात्रा करता है तो एक दिन जो है जोड़ दिया जाएगा, और यदि वह पूर्व की ओर यात्रा करेगा तो एक दिन उसमें से माइनस कर दिया जाएगा। ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट है। यहां चित्र में भी देखिए, ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। देखिए ये जितना गाढ़ा है यही अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। इसको देखिए कई जगह मोड़ा गया है और यह स्थल खंडों को छोड़ करके बनाया गया है। यही अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। ये देखिए ऐसे बनाया गया है। यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है, इसको आप मैप में देख सकते हैं। ये इंटरनेशनल डेट लाइन है। अगर इसको हम क्रॉस करते हैं तो तिथियों में परिवर्तन होगा, और इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट है। अब आगे आइए, इस टॉपिक से जुड़े हुए जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो फिर हमारा सवाल कभी गलत नहीं होगा। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है। ये क्वेश्चन देखिए यूपीपीसीएस प्री 1993 में आया हुआ है, फिर कभी किसी एग्जाम में आ सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयागराज नैनी। यहां देखिए विकल्प में इलाहाबाद नैनी भी हो सकता है, तो अब चूंकि नाम चेंज हो गया, इलाहाबाद का प्रयागराज हो गया, तो प्रयागराज नैनी हम लोग जानिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जानना चाहिए। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच माध्य समय यानी कि जीएमटी में अंतर पाया जाता है। कितने का अंतर, कितने घंटे का अंतर पाया जाता है, ये क्वेश्चन है। विकल्प में है प्लस 4.5 घंटे, प्लस 5.5 घंटे, माइनस 4.5 घंटे, और यहां प्लस होगा प्लस 4.5 घंटे। ये है, तो इसलिए 4 विकल्प हैं। इसमें हमारा होगा ये वाला विकल्प, बी वाला विकल्प सही होगा, प्लस 5.5 घंटे, यानी कि भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच माध्य समय GMT से 5.5 घंटा आगे होता है। प्लस का मतलब आगे होगा। तो ये क्वेश्चन देखिए बिहार पीसीएस, झारखंड पीसीएस में आया हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आगे देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत का प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है। भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा की होना चाहिए। तो 87 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 87 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ये वाला विकल्प बी है। 85 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ये सब देशांतर है। इनके साथ जो है सब देशांतर लगा रहेगा।
इसीलिए देखो यहां ऊपर लिखा हुआ है 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी। तो थियरी में हम लोग जाने हैं कि 82 डिग्री 30 मिनट या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की प्रमाणिक मध्यांग रेखा कहलाती है। तो फिर ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय मानक समय रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। अभी हम लोग थियरी में देखे हैं। तो देखिए क्वेश्चन के रूप में भी आ गया कि पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो ये हमें जानना चाहिए। तो देखिए आंध्र प्रदेश दिया हुआ, आंध्र प्रदेश से जाती है, छत्तीसगढ़ से भी जाती है, उत्तर प्रदेश से भी जाती है रेखा, लेकिन झारखंड से नहीं जाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा झारखंड। ये क्वेश्चन देखिए यूपीपीसीएस मेंस 2010 में आया हुआ है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव। गुजरात जैसे मान लीजिए पश्चिम में हमारा गुजरात है और इधर जो है इधर सब अरुणाचल प्रदेश वगैरह है। तो कह रहा है कि गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? तो गुजरात का ये जो सबसे पश्चिमी वाला हिस्सा है ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर ये है, पूर्वी देशांतर। फिर इधर जो अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी हिस्सा है ये है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब इन दोनों में अगर डिफरेंस निकाल लिया जाए, 97 डिग्री 25 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट का डिफरेंस आप निकालेंगे तो लगभग 30 डिग्री आएगा, 30 डिग्री निकल करके आएगा। अभी इसके पहले हमने बताया है कि 15 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 1 घंटा समय लगता है, तो ये 30 डिग्री है, यानी कि लगभग 2 घंटा अंतर पाया जाएगा यहां गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव यानी कि जो इधर है और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांग के समय में करा कितने घंटे का अंतर होगा? तो लगभग 2 घंटे का अंतर होगा। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें जानना चाहिए। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, जब भारतीय मानक समय रेखा के यामोत्तर पर, भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, फिर कह रहा है कि एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वह है। अब देखिए भारत की मानक समय रेखा जो है आईएसटी जो है ये है 82 डिग्री 30 मिनट पर है। अब कह रहा है कि एक स्थान पर सुबह का 6 बज रहा है, यानी कि और यहां अर्धरात्रि है, यहां बता रहा है कि अर्धरात्रि है, यहां अर्धरात्रि है। अब कह रहा है कि एक स्थान है जहां सुबह का 6 बज रहा है, यानी कि सुबह का 6 बज रहा है, तो वो समय, वो जगह जो है यहां के पूर्व में होगा, यानी कि पूर्व का ही समय आगे होगा। यहां से मान लीजिए यहां है और यहां सुबह के 6 बज रहे हैं, इस जगह पर सुबह के 6 बज रहे हैं। अब कह रहा है कि इसकी अवस्थिति क्या होगी? तो हम जानते हैं कि 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है, तो यहां अर्धरात्रि है, यहां 6 बज रहे हैं, यानी कि कुल 6 घंटे का अंतर है। तो अगर हम 6 × 15 कर दें
6 गुणे 15 कर दें तो 15 छक्के 90 डिग्री, 90 डिग्री हमें इसमें ऐड करना होगा। अगर हम इसमें ऐड कर देंगे तो यहां का देशांतर पता चल जाएगा। तो 82 डिग्री 30 मिनट और इसमें हम प्लस कर दें 90 डिग्री, तो ये 30 मिनट ये हो गया, इसको ऐड कर देंगे तो 2 हो जाएगा और 9 और 8 17, यानी कि हो जाएगा 172 डिग्री 30 मिनट यहां की अवस्थिति हो जाएगी। 172 डिग्री एंड 30 मिनट पूर्वी देशांतर। तो इसका आंसर देखिए बी वाला विकल्प हमारा सही होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी एग्जाम में आ सकता है और अगर आ जाएगा और कॉन्सेप्ट अगर कंफर्म नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो सवाल गलत होने के प्रबल चांस है। तो यहां से आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि क्यों 6 घंटे आगे हैं तो कितना ऐड करेंगे और क्यों उसकी अवस्थिति इतनी हो गई। फिर इसी के साथ अब देखिए 6 क्वेश्चन मैंने बता दिया, और भी प्रश्न बन सकते हैं लेकिन मेन इतने प्रश्न बन सकते हैं इस टॉपिक से। हाँ, आगे देखिए एक मोटिवेशनल कोट है, इसके साथ हम लोग अपने क्लास की जो है समाप्ति करेंगे। हर कोई जन्म से ही किसी न किसी काम में चैंपियन होता है। देखिए किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है, प्रकृति ने हर एक व्यक्ति के अंदर कोई न कोई क्वालिटी दी है। हर व्यक्ति किसी न किसी काम में जन्म से ही चैंपियन होता है, बस पता चलने की देर होती है। तो आप कभी भी निराश मत होइए, आपके अंदर कोई ना कोई गुण जरूर छिपा हुआ है, बस उसे आपको पहचानने की जरूरत है। और उसको जिस दिन आप पहचान जाएंगे, यकीन मानिए सफलता प्राप्त करने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो आज के सेशन में हमारे द्वारा प्रोवाइड कराई गई जानकारी से अगर आपकी जानकारी में थोड़ा सा भी वृद्धि हुआ हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ बने रहें। क्लास समाप्त करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि अपने माँ बाप का सम्मान करें, बड़ों का आदर करें, निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी के साथ आज का क्लास में समाप्त करता हूं। धन्यवाद।